आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का जो विषय है, क्या यीशु ही परमेश्वर है? बहुत से लोग पूछते हैं क्या यीशु ही परमेश्वर है? आपने देखा होगा रोड पर, मार्केट में, या आपके ऑफिस में, या आपके बिजनेस में, या फिर जहां आप बिजनेस के ऊपर काम करते हैं वहां पर, या जहां आप नौकरी करते हैं, उस नौकरी के आप वर्कर हैं वहां पर, जैसे आप बताते हैं मैं यीशु को मानता हूं, यीशु पर विश्वास करता हूं, तो बहुत से लोग आपसे सवाल पूछते हैं क्या यीशु ही परमेश्वर है? बहुत बार आपके रिश्तेदारों ने भी यह प्रश्न आपसे पूछा होगा, क्या यीशु ही परमेश्वर है? कैसे यीशु परमेश्वर है, जरा बताओ। बहुत से लोगों ने आपको सवाल पूछा होगा, और यदि आपको यह सवाल पूछा है, आप में से जिस किसी को भी यह सवाल पूछा है, और आज देखिएगा कि आज ये प्रश्न मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के दास के द्वारा आपके पास उत्तर बनकर आ रहा है। आप में से बहुत से लोगों को यह प्रश्न पूछा है, क्या यीशु ही परमेश्वर है? तो ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको पूछा गया तो आपको यह संदेश जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज की ये आयतें आपके बहुत काम आएगी। जैसे कोई पूछेगा आप तुरंत उसको जवाब दे पाएंगे, आप तुरंत उसको कह पाएंगे हाँ भैया यीशु परमेश्वर है। कल हम यीशु के बारे में सीख रहे थे, यीशु मसीह ने क्या क्या किया। आज हम थोड़ा सा परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर ने क्या क्या किया और उसके बाद यीशु ने क्या किया। और आप देखिएगा क्या परमेश्वर के साथ यीशु के काम मैच खा रहे हैं या नहीं। आज आप देखिएगा इस बात को, आपके सामने बहुत बार अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल और लोग पूछते हैं, अगर यीशु परमेश्वर था तो उसने अपने आप को क्रूस पर बचाया क्यों नहीं? और मुझे मालूम है पिछले समय में जो हमने सरमन क्रूस के बारे में दिए, इस जगह पर मैंने बताया क्रूस के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है उन सबको पूरा क्लियर हुआ ये प्रश्न कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया था। और यदि आज आप पहली बार इस प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं तो आप जरूर क्रूस के जितने भी मेरे मैसेज हैं उन्हें सुन लीजिए। आपको समझ आ जाएगा यीशु मसीह क्रूस पर से क्यों अपने आप को नहीं बचा पाए, क्यों यीशु ने अपने आप को क्रूस पर नहीं बचाया, उसका क्या कारण था। इसलिए आइए आज हम सीखेंगे कि क्या यीशु ही परमेश्वर है। वाक्य में बड़ा अनोखा सा सवाल है, क्या यीशु ही परमेश्वर? आप कहते हैं यीशु परमेश्वर है, आपने किसी को जाकर बोला होगा यीशु परमेश्वर है भैया, वो कहता होगा मैं जिसको मानता हूं वो भी तो परमेश्वर है। क्या सबूत आपके पास यीशु परमेश्वर है? क्या किया यीशु ने ऐसा जिससे आप कह सके यीशु परमेश्वर है? आर्मी का ऑफिसर जब आर्मी के काम करता है तो पता लगता है ये आर्मी का ऑफिसर है। पुलिसमैन पुलिस का काम करता है तो पता लग जाता है ये पुलिस का आदमी है। एमसी जब अपनी स्टैंप लगाता है तो पता लग जाता है ये एमसी है। ऐसे ही कैसे पता लगे यीशु परमेश्वर है? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत से लोगों का सवाल है। बहुत से लोग आपको आकर पूछते हैं, घर में, बाहर, पड़ोस में, नौकरी में, बिजनेस में या फैक्ट्री में आपसे सवाल पूछते हैं क्या यीशु ही परमेश्वर है? सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। मैं आपको बता देता हूं, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। अब आप कहेंगे मैंने तो सवाल पूछा कि क्या यीशु ही परमेश्वर है, पर आप कह रहे सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। कैसे भैया, कैसे बनाया गया उसी के द्वारा? चलो आओ सीखते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और सब कुछ उसी के द्वारा पैदा भी हुआ, उत्पन्न भी हुआ।
यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ पैदा हुआ है। अंत तक इस संदेश को सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे, हक्के और बक्के हो जाएंगे, बल्कि तुसी पंजाबी च कहोगे कमाल हो गया। अज दा प्रचार था मेरे जिंदगी दे अंदर समा गया। Praise the Lord. अज दे प्रचार ने तो मैनू छू के रख लिया। Praise the Lord. अज दे Hallelujah. प्रचार ने मेरे ते साबित करता यीशु ही रब है। Amen. आज का संदेश आपके ऊपर प्रकट करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। Amen. Amen. सुनिए ध्यान से, परमेश्वर जो कहता है वह उसे करता है। परमेश्वर जो कहता है वो कर कर दिखाता है, वो कहकर मुकरता नहीं। बाइबल कहती है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, ना मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं। जो मैंने कहा वो कर कर दिखाऊंगा, ये परमेश्वर यीशु कहते हैं। मैंने जो कहा वो कर कर दिखाऊंगा, और परमेश्वर हमेशा जो कहता वो करके दिखाता है। आज देखिएगा, आप सुने उस बात को कि कहां कहां पर यीशु ने जो कहा वो कर कर दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। वह मनुष्य नहीं है कि बहुत कुछ कहकर मुकर जाए। मनुष्य बहुत कुछ कहता है और मुकर जाता है। मनुष्य को आप देखिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉमिस करता और तोड़ देता है, प्रॉमिस करता और तोड़ देता है। सर अब नहीं करूंगा, फिर भी करता है, अब नहीं करूंगा, फिर भी करता है। लेकिन यीशु मसीह क्या क्या कहता और क्या क्या करके दिखाता है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। या परमेश्वर ने जो जो कहा वो कर कर दिखाया, ये नहीं दिखाया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर कहता है तब निश्चय ही कुछ होता है। जब परमेश्वर जब बाइबल के अंदर आप उत्पत्ति में देखिए, निर्गमन में देखिए, लय व्यवस्था में देखिए, व्यवस्था विवरण में देखिए, जब जब परमेश्वर ने कहा वो कर कर दिखाया। मूसा जी को परमेश्वर ने कहा फिरौन के पास चला जा, मैं उसके मन को हठीला करूंगा और तू उसको अपनी बात बताना, और वो मन हठीला करेगा, और जैसे मेरे प्लान के मुताबिक वो मन हठीला करेगा, मैं 10 विपत्तियां लेकर आऊंगा। मैं 10 विपत्तियां लेकर आऊंगा। फिरौन एक एक विपत्ति को देखेगा और एक एक विपत्ति के अंदर मेरी महिमा छिपी होगी। जो जो मूसा जी को परमेश्वर ने कहा वो फिरौन के राजमहल में हुआ। उसमें से एक भी चीज अदल बदल नहीं थी। जैसा परमेश्वर मूसा को कहता था वैसे ही परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन के राजमहल में करता था। जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा वैसा ही परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा किया। कुछ भी अदल बदल नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है उजियाला हो गया। परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ है, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है। परमेश्वर जो कहता है वो कर दिखाता है। परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 3री आयत में हो गया। सामर्थ या शक्ति यह वचन है जो यीशु के साथ था। सामर्थ और शक्ति ये वो वचन है। सामर्थ का वचन और शक्ति का वचन ये वो वचन है जो यीशु के साथ होकर काम करता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यीशु ने कहा कोड़ी को कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और कोड़ी शुद्ध हो गया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ या नहीं हुआ। जब उजियाला हुआ तो यीशु ने कहा कोड़ी शुद्ध हो जा। अब बताओ कोड़ी शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, यहां यीशु ने कहा कोड़ी शुद्ध हो जा।
क्या कोड़ी शुद्ध करना छोटी सी बात है? क्या उजियाला करना अंधेरे में बोलकर, लाइट ऑन कर कर कोई भी उजियाला कर देगा, टॉर्च जलाकर कोई भी उजियाला कर देगा, किसी की बनाई वस्तु को इस्तेमाल कर कर कोई भी उजियाला कर देगा, कोड़ी को दवाई लगाकर कोई भी चंगा कर देगा, मल्लम पट्टी लगाकर कोई भी चंगा कर देगा, आयुर्वेदिक दवाई खिलाकर या फिर इंजेक्शन देकर उसे कोई भी चंगा कर देगा, लेकिन कहकर चंगा केवल परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में उजियाला हो, और कहकर उजियाला, कहकर प्रकाश केवल परमेश्वर कर सकता है। कोड़ी को कहा शुद्ध हो जा, कहकर शुद्ध केवल परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा, मरकुस पहला अध्याय उसकी 41 आयत आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कोड़ी से कहा शुद्ध हो जा, और वह धीरे धीरे नहीं, कल परसों नहीं, तुरंत शुद्ध हो गया। वहां लिखा है तुरंत शुद्ध हो गया। क्यों तुरंत शुद्ध हो गया? क्योंकि यीशु परमेश्वर के रूप को लोगों को प्रकट कर रहे थे। यीशु बता रहे थे आई एम अ गॉड, मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह साबित कर रहे थे। बाइबल क्या कहती है? कोड़ी आया, कोड़ी ने कहा प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, और यीशु ने कहा ठीक है जा शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य थी, यीशु के जब शब्दों में सामर्थ्य थी। परमेश्वर ने कहा हो गया, और यीशु ने कहा हो गया। गौर कीजिए, परमेश्वर बोल रहे हैं हो जा, और हो गया। यीशु ने बोला हो जा, और हो गया। यीशु के कहने पर लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? और आदमी में से दुष्ट आत्माएं बोलती है सेना। और प्रभु यीशु ने कहा निकलो इस शरीर से। बस इतना कहा और दुष्ट आत्माएं सारी निकल गई। परमेश्वर ने कहा चांद बन जा, यहां यीशु ने कहा दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, और दुष्ट आत्माएं निकल गई। दुष्ट आत्माओं ने एक बार नहीं कहा क्यों निकले, मैं तो नहीं निकलती, तू कौन होता मुझे निकालने वाला, तेरे पास ये सामर्थ्य कहां से आई, हम तेरी आज्ञा का पालन क्यों करें, हम तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर यहोवा आकर कहे तो निकल जाएंगे। उन्होंने कोई भी सवाल पलट कर नहीं पूछा, बल्कि यीशु ने कहा निकल जाओ, और निकल गई। इसका मतलब क्या है? यीशु अपने अंदर परमेश्वर को दिखा रहे थे। यीशु बता रहे थे मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मरकुस पहला अध्याय उसकी 25 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के बारे में लिखा है। मरकुस 4 अध्याय उसकी 39 आयत, उसके वचन के द्वारा आंधी थम गई। आंधी चल रही थी, आंधी बहुत बुरी तरह से चल रही थी, और चेले परेशान हो रहे थे, चेले दुखी हो रहे थे। और चेलों ने सोचा क्या करें, अब बीचों बीच पहुंच चुके हैं, क्या करें अब, कैसे इस आंधी को रोकें। यह आंधी रुकने वाली नहीं है। चेलों को एक्सपीरियंस था कौन सी आंधी रुक सकती है और कौन सी नहीं रुक सकती। चेलों को पता था, क्योंकि वो मछुआरे थे, उनको नॉलेज थी कि किस तरीके की आंधी रुकेगी, किस तरीके की नहीं। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग जो है वो भी बता देते हैं ये बारिश नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये धीमी धीमी हो रही है ना, और ये वर्षा झड़ी जो है वो रुकती नहीं है। तो पतरस, यूहन्ना, याकूब, चेले आंधियों को अक्सर देखते रहते थे, और वो आंधी रुकने वालों में से नहीं थी। इसलिए चेले दौड़कर यीशु के पास गए और यीशु से जाकर बोलते प्रभु हम बाहर मरे जा रहे हैं, बाहर आंधी बड़ी खतरनाक है, बाहर की आंधी हमें डरा रही है, बाहर की आंधी हमें परेशान कर रही है।
प्रभु हम क्या करें? तब यीशु ने उठकर कहा, कुछ नहीं करना, मैं हूं ना तुम्हारी नाव में, मैं हूं ना तुम्हारी किश्ती में। कहां चल रही है आंधी? प्रभु ये देखो आंधी कितनी बुरी तरह से चल रही है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? आंधी थम जा। क्या यीशु ने यह कहा होगा, आंधी थम जा, थम जा, थम जा, थम जा, थम जा? ऐसा कहा? क्या कहा? आंधी थम जा, तूफान थम जा। और तूफान तुरंत थम गया, तुरंत थम गया। मालूम क्यों? क्योंकि तूफान जानता था ये वही परमेश्वर है जो आदि में परमेश्वर के साथ काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. कोढ़ यीशु की आवाज को पहचानता था, दुष्ट आत्माएं यीशु की आवाज को पहचानती थी। अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से बोलूंगा। कोढ़ परमेश्वर की आवाज को पहचानता था, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की आवाज को पहचानती थी, और तूफान परमेश्वर को पहचानते थे, हैं और रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गौर कीजिए, यीशु ने कहा तूफान रुक जा। तूफान चलता रहता, मुझे क्या जरूरत है भाई मानने की? परमेश्वर आएगा, कहेगा थम जा तो मैं रुकूंगा। बाइबल में लिखा है जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर बनाई गई या पृथ्वी की सृष्टि की रचना हुई, यह सब कुछ यीशु के द्वारा हुआ। ये सारी रचना यीशु के द्वारा हुई और यीशु के लिए हुई। परमेश्वर के द्वारा रची गई और परमेश्वर के लिए हुई। चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए और परमेश्वर के लिए पैदा हुए, परमेश्वर के लिए बनाए गए, परमेश्वर के लिए उनकी रचना की गई। आप नहीं कह सकते कि यीशु परमेश्वर नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई एक आदमी मुझे दिखाइए शास्त्र के अंदर लिखा हो जहां पर उस व्यक्ति ने कहा हो तूफान रुक जा, तूफान रुक गया हो। उस व्यक्ति ने कहा दुष्टात्मा निकल जाओ और दुष्टात्मा निकल गई हो। कौड़ी शुद्ध हो जाए और कौड़ी शुद्ध हो गए हो। एक व्यक्ति आप मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा। 27 साल हो गए मुझे यीशु का प्रचार करते, आज तक मैंने ऐसा अनोखा परमेश्वर नहीं देखा जिसने मनुष्य की तरह काम किया हो, परमेश्वर की सामर्थ में होकर मनुष्य की तरह बात की हो और काम परमेश्वर की तरह हो रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, समझिए और सीखिए। आगे चलेंगे, यूहन्ना 7वां अध्याय उसकी 14-15 आयत। अर्थी को यीशु ने छुआ और मुर्दे को जिंदा किया। क्या कोई व्यक्ति अर्थी को छूकर, अर्थी का मतलब समझ रहे हैं, जो मुर्दा कब्र की ओर जा रहा हो, जो मुर्दा शमशान घाट की तरफ जा रहा हो और लोग कर रहे हो अपना जो भी करते हैं वो बोलते हैं, वो कर रहे हो, फूल फेंके जा रहे हो क्योंकि वो डेड डिक्लेयर किया गया है। यीशु मसीह जा रहे थे, वहां से अर्थी जा रही थी और यीशु मसीह ने जाकर अर्थी को केवल टच किया। ये नहीं कहा जिंदा हो जा, केवल छुआ, केवल टच किया, केवल उस अर्थी को अपने हाथों से स्पर्श किया। अर्थी को स्पर्श किया, मुर्दे को स्पर्श नहीं किया, डेड बॉडी को टच नहीं किया, जिसके ऊपर डेड बॉडी लेटी हुई थी उसको टच किया और सामर्थ मुर्दे में आ गई, जिंदगी मुर्दे में आ गई। इस तरीके के काम केवल परमेश्वर कर सकता है। ये यीशु परमेश्वर है, इसीलिए उसने अर्थी को टच किया केवल और मुर्दा जिंदा हो गया। हो सकता है आज कि सुबह में मैं खड़ा हुआ कह रहा हूं यीशु परमेश्वर है, तो मेरा विरोध हो सकता है।
मालूम क्यों? क्योंकि हम जब परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं तो इस धरती पर हमेशा विरोध होता है। जब आप जो परमेश्वर नहीं है, जब लोग मुझे परमेश्वर कहेंगे तो विरोध नहीं होगा। जब लोग किसी आदमी की पूजा करेंगे तो विरोध नहीं होगा। जब लोग किसी एक आम मटेरियल की पूजा करेंगे तो विरोध नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को परमेश्वर कहेंगे, विरोध हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूं यीशु परमेश्वर है, मैं साबित कर रहा हूं बाइबल से यीशु परमेश्वर है, मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु परमेश्वर है। बहुत से लोग विरोध कर पाएंगे, बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, नो 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 नो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं साबित कर रहा हूं, आप भी कल लाइव हो जाइए और साबित कीजिए कि कौन परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड।